मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि क्या डीएफ मैरिज कर सकती है, और अगर डीएफ मैरिज करती है तो उसके बाद क्या होता है उसके साथ। तो यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि पहली बात तो ये है कि डीएफ अगर इस जर्नी का डीएफ को मालूम पड़ गया है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो डीएफ ये फैसला बहुत मुश्किल से कर पाती है। लेकिन अगर फिर भी उसको अगर लगता है कि उसका डीएम उसको वैल्यू नहीं दे रहा, उसके साथ उसको सही रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, या डीएम ने मैरिज कर ली है, तो अब हम क्या करें अपनी, मतलब हम क्यों इस तरीके से डीएम की से इंसल्ट सहें या डीएम का वेट करें। जिन चीज़ों से वो डीएम से दूर भागती है, क्योंकि डीएम उसको रिस्पॉन्स नहीं देता, वैल्यू नहीं देता, ट्रिगर देता है बहुत सारे, जिसकी वजह से वो थक हार जाती है और उसको लगता है कि अब मुझे यहाँ पर सुकून नहीं मिल रहा, तो मुझे मैरिज कर लेनी चाहिए। तो मैं उन सभी डीएफ से ये बताना चाहूँगी कि जब आप डीएम से डील करते हैं तो उनका ट्रिगर सिर्फ इसीलिए मिलता है आपको, ताकि आप यूनिवर्स के काम को आगे बढ़ा सकें, अपने सोल पर्पस पहुँच सकें और अपनी ऊर्जा को ऊपर की तरफ उठा सकें। लेकिन जब वो ट्रिगर आप नहीं सह पाते, तो आप अपनी तपस्या से हटकर जब फैसला लेते हैं, तो कार्मिक के साथ जब आप मैरिज करते हो तो वहाँ पर आपके साथ क्या होता है कि कार्मिक आपको सेम वही ट्रिगर देते हैं, और वो बहुत सॉलिड तरीके के मतलब जैसे कि डीएम तो इंसल्ट करता है तो हमें कहीं ना कहीं जागृत करने के लिए करता है, लेकिन जब कार्मिक इंसल्ट करते हैं या कार्मिक अपने तरीके से आपको चलाते हैं, तो वहाँ पर डीएम के सामने तो आप फिर बोल लेते हो, महादेव के सामने काली माँ हमेशा बोल लेती है और महादेव हमेशा उसका साथ देते हैं, लेकिन कार्मिक के साथ जाते ही वो अपने तरीके से आपको डील करते हैं। आपको वहाँ हमेशा झुकना भी पड़ता है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी रोंदी जाती है, आपके साथ ऐसे ऐसे व्यवहार किए जाते हैं जो आपने कभी सोचे नहीं होते। आपको लगता है कि डीएम आपके साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन जब आप कार्मिक के साथ जाते हो तो कुछ वक्त बाद आपका वो सारा सुकून छीन लिया जाता है, क्योंकि आपको ट्रिगर दिया जाता है जो डीएम से आप ट्रिगर नहीं होते, मतलब उनका नहीं लेना चाहते। लेकिन यही ट्रिगर अगर हमें कोई सेकंड पर्सन देता है, और जैसे कि कार्मिक्स या आप सोलमेट के साथ मैरिज कर लेते हो, कार्मिक के साथ मैरिज कर लेते हो, कुछ टाइम तक आपको लगेगा कि यहाँ पर इंजॉयमेंट है, अच्छा है, मस्ती है, सब कुछ है। लेकिन जैसे ही वो वक्त बीतेगा, कुछ वक्त बीतेगा, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर जो सुकून डीएफ के तड़फ में भी था, दर्द में भी था, लेकिन वहाँ पर वो प्यार में भी वो सुकून नहीं रह जाता, क्योंकि यहाँ पर जब ट्रिगर होते हैं, जब कार्मिक और सोलमेट्स के साथ जब ट्रिगर होते हैं, तो वो एक बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से होते हैं। जिस अवेकनिंग प्रोसेस से आप भागते हो, कार्मिक आपको उससे भी ज़्यादा ट्रिगर देते हैं। मतलब आपको ये ट्रिगर कभी भी कोई इंसान नहीं देता, कोई कार्मिक या सोलमेट या डीएम नहीं देते। ये आपको जो ट्रिगर मिलते हैं आपके कर्मा के हिसाब से दिए जाते हैं। यूनिवर्स को जब ऐसा लगता है कि आप नहीं जागृत हो रहे हैं, तो वो आप अपनी जर्नी को लेट कर रहे हैं और किसी वजह से आप डर रहे हैं, थक रहे हैं, तो वहाँ पर आपके पास कार्मिक भेजे जाते हैं। सोलमेट की जगह पे कार्मिक जब आते हैं तो वो और भी ज़्यादा आपको डंडे की नोक पर, मतलब डीएम तो फिर कहीं ना कहीं प्रेम से, लेकिन कार्मिक जो होते हैं, आप अपनी मैरिज के बाद देखेंगे कि आपकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में चली जाती है। और कार्मिक के साथ तो आपको क्या करना पड़ता है कि डीएम के साथ तो आपको फिर प्रेम कहीं ना कहीं उस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर आपको थोड़ी देर के लिए इंजॉयमेंट मिलेगा, मस्ती मिलेगी, बड़ी जल्दी आप ऐसी चीज़ों में चले जाओगे जैसे कि मटीरियलिस्टिक चीज़ों में चले जाओगे, लेकिन जो सुकून होता है अंदर से झेलना सिर्फ आपको ही पड़ेगा, आपको ही हर चीज़ में देना पड़ेगा, कार्मिक को हमेशा आपको ही देना पड़ेगा। और इसी प्रोसेस को अगर आप मतलब जैसे कि आप कार्मिक के साथ जो डील करते हो, वो डीलिंग की वजह से आप कई साल, कई महीने अपने कार्मिक्स को दे देते हो, जिसमें आपके कर्म बंधन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसके साथ बन जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे कर्मों से आप निकलने लग जाते हो जिनको फिर दोबारा से आपको क्लींजिंग करना पड़ता है, दोबारा से आपको वही चीज़ें दोहरानी पड़ती है, और फिर अपने डीएम के लिए प्योर वर्जन में आना पड़ता है। और ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको फिर एक टाइम पीरियड से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी जर्नी बहुत लंबी हो जाती है, और 30, 35, 40 साल में
मतलब आप अपने डीएम से मिलते हो या 50 साल की उम्र में मिलते हो, मतलब लॉन्ग टाइम बीत जाता है। तो जो चीज़ आपने कल करनी है वो चीज़ आज ही कर लो, तो आपको इन चीज़ों से अपनी जर्नी को इतनी डिले नहीं कर पाओगे, और ना ही इन चीज़ों से, जो चीज़ें आपके साथ आज हो रही हैं वो आपके साथ कल भी होती रहेंगी हमेशा ही। आप इन चीज़ों से नहीं बच सकते। आप मैरिज चाहे सोलमेट से करिए, चाहे कार्मिक्स के साथ करिए, चाहे डीएम के साथ करिए, लेकिन जो सोल पर्पस है आपका, जो सोल मर्जिंग है आपकी, वो डीएम से ही है। और डीएम का आपको अपनी सोल में एक होना ही पड़ेगा, चाहे जिस तरीके से हो जाए। कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, चीज़ें तो आपको करनी ही पड़ेंगी। उनसे आप ना बच सकते हैं ना भाग सकते हैं। इसीलिए जो काम आपने कल को कार्मिक्स के साथ कर्म क्रिएट करने के बाद दोबारा से करने हैं, अगर आप आज ही उन पर काम कर लेते हैं तो आपकी लाइफ वैसे ही बहुत आनंदपूर्वक और बिना स्ट्रगल के होने वाली है। बहुत अच्छी लाइफ होती है अगर आप अपने सारे कर्मा क्लींजिंग करने के बाद अपने आप को पहचान लेते हैं, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में, सेल्फ लव में सही ढंग से आ जाते हैं। तो तब आपको यहाँ पर ये स्ट्रगल या ट्रिगर दुख नहीं देंगे, हमेशा आनंद ही देंगे। तो इसलिए अगर मैरिज के बाद ये सोचती है कि किसी और के साथ आनंद पूर्वक रहना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। डीएफ को अपने कर्मा क्लींजिंग करने ही पड़ेंगे, डीएफ को अपने प्योर वर्जन में आना ही पड़ेगा, डीएफ को ये चीज़ें निभानी ही पड़ेगी, और ये बिना ट्रिगर के कभी नहीं होने वाला। क्योंकि वो डीएफ जो इस मटीरियलिस्टिक सिस्टम दुनिया में ही उलझ के रह गई है, उसके लिए ये बहुत स्ट्रगल वाला होगा। और जब ये चीज़ें उसको ऐसा लगेगा कि मैं नहीं कर सकती, तो उसको तब भी करना पड़ेगा। तो जो कल को करना है वो आज ही कर लो। तभी लोग कहते हैं कि अगर आप 35-40 की एज में मिल रहे हो तो आप 20 की एज में भी मिल सकते हो, लेकिन अपना पूरा टाइम प्योर वर्जन बनने में कुछ टाइम लग के फोकस के साथ करना ही पड़ेगा आपको। और अगर आप कर लेते हो तो आप बहुत जल्दी उस प्रोसेस में पहुंच जाते हो कि आप अपने डीएम को भी अवेकनिंग प्रोसेस पे लगा सकते हो। और आपका डीएम जैसे ही अवेकन होगा तो आपको कभी भी अपने डीएम से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई शिकायत नहीं होगी, कोई ब्लेम क्लेम नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर फिजिकल वर्ल्ड की बात नहीं हो रही है, यहाँ एनर्जी की बात हो रही है। जब आपके अंदर सुकून भरा होगा तो नेचुरली आपको कोई सेकंड पर्सन सुकून नहीं देगा। आपके अंदर अगर प्योरिटी भरी होगी, आप यूनिवर्स से एक होंगे, मर्ज हो चुके होंगे, तो आपको किसी ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप किसके साथ रह रहे हैं और क्यों रह रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर डीएफ किसी और से मैरिज करती है तब भी उसको प्योर वर्जन में तो आना ही पड़ेगा।